एक दिन हज़रत उमर मदीने में थे कि अचानक एक ईसाई उनके पास आता है और कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे इंसाफ चाहिए। उसने बताया कि वो मिस्र से मदीना आया है क्योंकि उस पर जुल्म हुआ। दरअसल मिस्र में एक घोड़े की रेस हो रही थी जहाँ पर इस आम ईसाई का घोड़ा भी दौड़ने वाला था, और उसी रेस में मिस्र के गवर्नर के बेटे का घोड़ा भी दौड़ रहा था। अब रेस शुरू होती और देखते ही देखते इस आम ईसाई का घोड़ा आगे निकल जाता है और गवर्नर का घोड़ा पीछे रह जाता है, और आखिर में पता चलता है कि ईसाई का घोड़ा जीत चुका है। लेकिन ये बात गवर्नर के बेटे को पसंद नहीं आती है और वो उस ईसाई को मारता है। अब उस ईसाई पर यह जुल्म हुआ और इसी जुल्म की खबर उसने मिस्र से मदीना हज़रत उमर तक पहुंचा दी। हज़रत उमर ने फौरन गवर्नर और उनके बेटे को बुलाया। अब पब्लिक कोर्ट में ये सभी आमने सामने खड़े थे। एक तरफ वो ईसाई खड़ा था तो दूसरी तरफ गवर्नर और उनका बेटा, और इस तरफ सभी के सामने ये अदालत की कार्रवाई चल रही थी कि हज़रत उमर ने उस ईसाई से कहा कि इसे ऐसे मारा जाए जैसे उसने तुझे मारा। सबके सामने गवर्नर के बेटे को उस ईसाई ने सज़ा दी। गवर्नर के सामने हज़रत उमर ने उसके बेटे को सज़ा दिलवाई क्योंकि हज़रत उमर का मानना था, आखिर उसमें ये सोच किसने पैदा की कि वो गवर्नर का बेटा है, वो बड़ा है और एक आम इंसान छोटा। हज़रत उमर का कहना था कि उनकी माओ ने उन्हें आज़ाद पैदा किया, तो तुम कौन होते हो उन्हें गुलाम समझने वाले। और इस तरह हज़रत उमर के इंसाफ ने बताया कि हुकूमत तख्त वो ताज नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है, और आज के हुक्मरान अपने ओहदे पर खुश होते हैं, लेकिन हज़रत उमर रोकर अल्लाह से कहते हैं कि अगर दरिया फ़रात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर जिम्मेदार होगा। और यही थी असल लीडरशिप जिसके सामने कैसर और किसरा की बड़ी बड़ी हुकूमतें नहीं टिक पाई। वो अपनी हुकूमत, अपने पूरे निज़ाम को किसी महल या किसी बड़े तख्त से नहीं बल्कि मस्जिद नबवी की एक छोटी सी चटाई पर बैठकर इस पूरे निज़ाम को चलाया करते हैं। जिनकी हुकूमत ने दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया, वो रात में निकलते और गरीबों का हाल पूछते। हज़रत उमर का ये इंसाफ था कि चाहे छोटा हो या बड़ा, इंसाफ सभी के लिए एक है। और अभी जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। एक दिन हज़रत उमर मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे कि अचानक एक सहाबी खड़े होते और कहते कि या अमीरुल मोमिनीन, आपने जिस कपड़े से बनी कमीज़ पहनी है वो हम सभी को बराबर मिला था और वो नाकाफ़ी था कि उससे एक कमीज़ बन पाती, तो फिर कैसे आपने पूरी कमीज़ सिलवा ली। हज़रत उमर रुके, लेकिन अचानक उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया कि मैं अपना हिस्सा अपने वालिद को दे चुका हूँ। और इस तरह जब मुसलमान मुतमईन हो गए तो हज़रत उमर ने अपने खुतबे को शुरू किया। ये था हज़रत उमर के दौर का इंसाफ कि आम लोग भी बड़े बड़े लीडरों से सवाल करते और हुक्मरान भी ऐसे कि हक पर होने के बावजूद ईमानदारी से जवाब देते। हज़रत उमर की हुकूमत का वो अंदाज़ था कि उन्होंने रोमन और पर्शियन जैसी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को हराया, लेकिन कभी आम लोगों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी हुकूमत को इंसाफ और अमन के साथ चलाया। जहाँ एक तरफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, कैसर और किसरा, एडोल्फ हिटलर, मुस्सोलिनी और जोसेफ स्टालिन, ये अपने दौर के कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है क्योंकि इनके पास मिलिट्री पावर, खुफिया एजेंसीज, तख्त व ताज और एक आलीशान जिंदगी, हर एक चीज़ इन्हीं के कंट्रोल में थी। लेकिन आम लोगों के दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उमर बिन अल खत्ताब, जिन्होंने कैसर और किसरा जैसी बड़ी बड़ी हुकूमत को हराकर ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, यहाँ तक कि मिस्र से लेकर फ़लस्तीन सब कुछ आज़ाद कर लिया, लेकिन कभी भी अपने आप को फतह आज़म का ये लक़ब नहीं दिया, जबकि वो कमांडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाते क्योंकि उन्होंने सब कुछ आज़ाद कर लिया था और उनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। और कहा जाता है कि हज़रत उमर की हुकूमत ऐसी हुकूमत थी कि इनसे पहले इतनी बड़ी हुकूमत किसी के पास नहीं थी। हज़रत उमर ने अपने दौर में इतिहास रचा था, लेकिन बावजूद इसके उमर बिन खत्ताब ने कभी खुद को ऐसे लक़ब नहीं दिए जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म। ऐसे लक़बों से लीडर्स खुद को नवाजते थे और इस तरह तारीख लिखने वालों ने धीरे धीरे इसी नाम को उनके नाम के साथ जोड़ दिया। लेकिन हज़रत उमर ने कभी भी खुद को ऐसा लक़ब नहीं दिया। इसीलिए आज भी इंटरनेट में अगर आप उमर बिन अल खत्ताब का नाम सर्च करोगे तो आपको सिर्फ उमर दिखाई देगा, कोई लक़ब नहीं, कोई ग्रेट नहीं, कोई आज़म नहीं। लेकिन हज़रत उमर का नाम और उनका इंसाफ इन सभी लीडर्स से
कई गुना ऊपर है, क्योंकि हज़रत उमर के पास इतनी बड़ी हुकूमत होने के बावजूद वो बगैर किसी बॉडीगार्ड के, बगैर डर के, बगैर किसी दिखावे के एक आम लिबास में गरीबों से उनका हाल पूछने के लिए गलियों में भटकते। यहाँ तक कि रातों में वो गश्त किया करते कि कोई भूखा ना सो जाए। जहाँ तक मैंने हिस्ट्री देखी, मुझे कोई भी ऐसा लीडर नहीं मिला जो उमर बिन खत्ताब के जैसा हो, कि जो दिन में इतनी बड़ी हुकूमत के निज़ाम को चलाते हो और रात में गश्त करके लोगों का हाल पूछते। उमर बिन खत्ताब एक ऐसे हुक्मरान थे कि आज उन जैसे हुक्मरानों की हमें ज़रूरत है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जैसे आमाल है वैसे ही एग्जैक्टली हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए। उमर इब्न अल-खत्ताब की ज़िंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि इस्लाम एक तर्ज ज़िंदगी को बयान करता है, यानी एक पूरे जीने के तरीक़ों को एक्सप्लेन करता है। इसीलिए तो उमर बिन अल-खत्ताब ने अपने निज़ाम को ऐसे डेवलप किया था, इतने प्रॉपर सिस्टम के साथ उसको चलाया था कि आज भी दुनिया उन्हें उस इंसाफ के लिए याद करती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अपनी हुकूमत में इंसाफ को कायम करने के लिए जगह जगह हर एक इलाके में एक गवर्नर्स को बिठाया था कि वो लोगों के मसाइल को हल कर सके। और अगर किसी पर कोई जुल्म होता है तो उसे इंसाफ दिलाने के लिए हर एक जगह काजी को बिठाया था, ताकि वो उन दोनों लोगों के बीच इंसाफ कर सके। लेकिन जब काजी का इलेक्शन किया जाता तो इस बुनियाद पर किया जाता कि उसमें इल्म और इंसाफ कितना है, ना कि सिफारिश की बुनियाद पर। और काजी को ऐसी सैलरी दी जाती कि वो किसी और से मुतासिर ना हो, और साथ ही साथ कानून को ऐसे चलाया जाता कि वो सभी के लिए बराबर था, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, बड़े से बड़ा लीडर और छोटे से छोटा आम आदमी, सभी एक कानून के नीचे थे। ये था उमर बिन अल-खत्ताब के दौर का कानून। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दफ़ा हज़रत उमर के बेटे ने गलती की तो उसे भी सज़ा दी गई। यहाँ तक कि अदालत में एक दफ़ा हज़रत अली और एक यहूदी, इन दोनों का मामला सामने आया, लेकिन काजी ने हज़रत अली से सबूत मांगे। ये था इंसाफ का तकाजा कि अगर सामने कोई बड़े से बड़ा लीडर भी मौजूद हो तो उससे भी सवाल किया जाए। उस ज़माने पर किसी के ओहदे पर नहीं बल्कि इंसाफ पर फोकस किया जाता, और यहाँ तक कि इस सिस्टम को इस तरीके से चलाया जाता कि गवर्नर्स जिनके हाथों में पूरे इलाके को दिया गया था, जिस वक्त वो गवर्नर के ओहदे पर बैठते उससे पहले उनके पूरे माल को लिख लिया जाता, ताकि गवर्नर बनने के बाद अगर उनके माल में कुछ एक्स्ट्रा माल नज़र आए तो उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्योंकि हज़रत उमर का ये निज़ाम सियासत पर नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत पर मुश्तमिल था, और इसलिए हर एक फ़ैसले की बुनियाद हक और इंसाफ थी। लेकिन आज भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी कुर्सी और ओहदे का गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हज़रत उमर की ज़िंदगी सिखाती है कि हुकूमत किस ईमानदारी से चलाई जाती है और कैसे। सिर्फ कानून बनाने का नाम हुकूमत नहीं है, बल्कि उस कानून पर खुद भी अमल करना, चाहे वो अपने खिलाफ ही क्यों ना हो, यही असल हुक्मरानी है। इसीलिए तो हज़रत उमर ने कहा था कि अगर फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर जिम्मेदार है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हज़रत उमर की ज़िंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की कि कैसे हज़रत उमर ने अपने निज़ाम को चलाया और कैसे उन्होंने हर एक चीज़ में इंसाफ को कायम किया। लेकिन अगर आज की इस वीडियो में हमसे कुछ कमी या ज़्यादती हो जाए तो अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला है। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और उमर बिन खत्ताब के इंसाफ को हर एक घर तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हज़रत उमर के बारे में कमेंट में एक लाइन ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।